everyone, I am very happy to welcome you on my YouTube channel। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आऊँगी, मैं आ चुकी हूँ। द पॉट मेकर, ये है इस चैप्टर का, इस कावेरी बुक का सेकंड चैप्टर। कौन सा? द पॉट मेकर। हम इसकी एक्टिविटी करेंगे, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, और एक्सप्लेनेशन करेंगे पार्ट 1 का। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था। तो चलो शुरू करते हैं रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स एक्टिविटी। ये है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स की एक्टिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन, look at the picture given below and identify the vocation. Now list at least 5 more vocations। इसका मतलब है कि नीचे जो आपको ये पिक्चर्स दिख रही हैं, इनमें पूछा गया है कि जो आपको नीचे पिक्चर्स दिख रही हैं, वोकेशंस मतलब आपको आपके स्कूल में सब्जेक्ट भी होगा वोकेशनल एजुकेशन करके, जिसके अंदर आपको क्राफ्ट की चीज़ें बताई जाती होंगी, आपकी डेली यूज़ की चीज़ें बताई जाती होंगी, फार्मिंग कैसे करते हैं, पोइट्री कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन टाइप के प्रोफेशंस होते हैं, वो सब बताया जाता है। वही पूछ रखा है यहाँ पर। जो ये पिक्चर्स हैं इनके प्रोफेशंस बताओ और एटलीस्ट 5 प्रोफेशंस मतलब वोकेशंस लिखो। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, वैसे तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ये पॉट मेकिंग कर रहे हैं, ये वेविंग करते हैं, ये कारपेंटर हैं, ये बैम्बू से क्राफ्ट बना रहे हैं, हैंडमेड चीज़ें होती हैं सारी वोकेशंस में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि वोकेशंस में क्या चीज़ किस चीज़ से काम होता है, तो आप बोलोगे किस चीज़ से होता है? हैंड से होते हैं। ये सारी हैंडमेड चीज़ें होती हैं और इनमें एफर्ट्स बहुत होते हैं, लेबर्स भी चाहिए होते हैं अच्छे खासे। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। वर्क इन pairs. Discuss the following questions and share your answer with your classmates and teacher। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं इन सबको अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स के साथ क्या करना है? डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉमन अमंग देयर पिक्चर्स। जो ऊपर पिक्चर्स दी थी आपने देखी होंगी, ये वाली पिक्चर्स, इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? तो मैंने अभी क्या बताया, ये सारी हैंडमेड होती हैं। सब में क्या करा जा रहा है? हाथ से काम करा जा रहा है। इनमें कौन काम कर रहे हैं? लेबर्स काम कर रहे हैं। कोई भी मशीन का यूज़ नहीं करा जा रहा है। और फिर सेकंड में पूछा है, वी रिफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज वोकेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि ये सारे क्या होते हैं? वोकेशंस होते हैं। वोकेशन की स्पेलिंग ये रही है, आप लोग देख सकते हैं, VOCATIONS, वोकेशंस। यहाँ पर भी इसकी स्पेलिंग ही फिल करनी है, आप लोग कर सकते हैं। थर्ड में बोला गया है, मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर पूछा गया है कि कुछ डिफरेंस बताओ हैंडमेड प्रोडक्ट्स में और जो मशीन से बनाए जाते हैं मशीन मेड प्रोडक्ट्स, उन सब के बीच में क्या बताना है? डिफरेंट। तो हैंडमेड जो होती हैं चीज़ें, उसमें हमको बहुत टाइम चाहिए होता है और मशीन मेड में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर जो मशीन मेड है ना, उसमें लेबर्स भी नहीं लगते हैं ज़्यादा, सारे काम मशीन करती हैं। पर हैंडमेड चीज़ों में जो होते हैं लेबर्स लगते हैं। और हैंडमेड चीज़ें जब हम बनाते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। मशीन मेड में कई बार कई चीज़ें बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की भी होती हैं, पर हैंडमेड में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, पर ना उसमें जो पैसे होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। पर मशीन मेड प्रोडक्ट्स में जो पैसे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अर्निंग होती है मशीन मेड प्रोडक्ट्स में, बट क्वालिटी लो होती है। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप हैंडमेड चीज़ें लो तो ज़्यादा बढ़िया है। चलो अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को क्या बोला था कि मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगी, सेकंड पार्ट की वीडियो कल या परसों तक आपके पास होगी। चलो शुरू करते हैं। ये रहा, यहाँ पर शुरू करेंगे। Ever since Centilla became old enough
to accompany her mother to the field and forest, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. यहाँ पर बोला गया है कि जो सेंटिला है, ये जो पूरी कहानी है ये सेंटिला के ऊपर है और सेंटिला उनकी मदर और उनके फादर के ऊपर है। तो आप सेंटिला नाम जरूर याद रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सेंटिला, SENTILA। चलो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ पूरा कि जो सेंटिला हैं वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो अपनी मम्मा के काम में हाथ बटा सकें, उनके साथ खेत जा सके और जंगलों में जा सकें, उनके साथ काम करवा सकें। और तो और जो सेंटिला थी ना, उनका ड्रीम था, जैसे हम लोगों का ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वैसे उनका ड्रीम था कि वो पॉट मेकर बने। पॉट मेकर मतलब जो लोग मटके नहीं बनाते हैं वो। उनकी माँ और उनकी दादी माँ की तरह वो पॉट मेकर बनना चाहती थी। कौन बनना चाहती थी? सेंटिला, जिनके ऊपर ये पूरी स्टोरी है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आएंगे, ये रहा। However, Anela, her mother, wanted her to become a weaver. On days even, she managed to stay at home while her parents went to the field. Scintilla approached expert potters to learn the skill. यहाँ पर बोला गया है अरेला किसका नाम है? सेंटिला की मम्मा का। मम्मा का मतलब मदर का। अरेला सेंटिला की मदर का नाम है। यहाँ पर बोला गया है कि जो अरेला थी मतलब सेंटिला जी की मदर थी, वो वीवर बनाना चाहती थी सेंटिला को। वीवर जैसे जो गुनाई वगैरह नहीं करते, गुनाई करके कपड़े बनाते हैं, बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें बनती हैं, वैसे ही वो जो अरेला थी वो सेंटिला को क्या बनाना चाहती थी? वीवर, पॉट मेकर नहीं बनाना चाहती थी। जो सेंटिला थी ना, वो हर दिन जब उनके पेरेंट्स फील्ड पे मतलब खेतों पे चले जाते थे, तो जो सेंटिला थी ना, वो एक्सपर्ट पॉट मेकर के पास क्या करने जाती थी? पॉट मेकिंग सीखने जाती थी। जो सेंटिला थी वो रोज़ कई पॉट मेकर के पास जाती। पॉट मेकर जैसे अभी बताया था मैंने, मटके बनाने वाले जो होते हैं उनके पास जाती थी। जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, उनके पास जाती थी क्या सीखने? पॉट मेकिंग सीखने। They were at first assumed by the little girl insistence as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. अच्छा, आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो भी कन्वर्ट होते रहता है। कि हम लोग जैसे कि आप छोटे होंगे तो आपको होगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, आप थोड़े बड़े हुए तो आपको कुछ और पैशन में मज़ा आने लग गया, जैसे कि आप लोग फिर इंजीनियर बनने का सोचने लग गए या फिर कुछ और बनने का सोचने लग गए। ऐसे ना हमारा माइंड जो होता है ना, वो अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं कि हम ये बन सकते हैं, हम वो बन सकते हैं। और बड़े होते होते आपको कोई एक चीज़ ऐसी मिल ही जाती है कि जो आप बनना चाहते हो, जो आपके पास सूट करती है। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो सेंटिला थी ना, उनको पहले तो पॉट मेकर बनना था, पर ना फिर सेंटिला जैसे जैसे बड़ी हुई, उनको ना इसमें इंटरेस्ट नहीं आने लगा। उन्होंने कहा यार पॉट मेकिंग बड़ा बच्चों वाला खेल हो जाता है, चलो छोड़ो यार, क्या करना है। तो फिर आगे बोला गया है, सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम। शी हैड a conversation between her parents on one night. यहाँ पर बोला गया है जो सेंटिला थी, उन्होंने जब ये सोचा कि जब वो पॉट मेकिंग जो है वो नहीं करेंगी, तो फिर उनको ना उनके एक रात जब उनके मम्मी पापा बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो उनको उस रात की बात याद आई, जहाँ पर क्या हुआ था। आगे पढ़ते हैं। Her mother was complaining about Scintilla indifference to weaving. She said, I shall not teach her pot making as it has borrowed no joy to me and only a penchant for her troubles. यहाँ पर जो अरेला की मदर हैं वो बोल रही हैं कि जो वो हैं वो कभी सेंटिला को क्या नहीं सिखाएंगी? पॉट मेकिंग नहीं सिखाएंगी। मतलब वो किसी से, मतलब उनके पापा से, शायद से उनके पापा से क्या कर रही थी? कंप्लेन कर रही थी। किसकी? सेंटिला की,
कि जो सेंटीला है उसका वेविंग में मतलब गुनाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और तो और मैं इसे पॉट मेकिंग सिखाना भी नहीं चाहती। इसको कोई मज़ा ही नहीं आता है पॉट मेकिंग सीखने में, और मेरे को नहीं वैसे भी उन्होंने बोला कि वैसे भी मुझे नहीं चाहिए कि मेरी जो बेटी है वो पॉट मेकिंग सीखे और मेरी तरह ही बहुत परेशानी में थोड़े ही पैसे कमाए इतनी मेहनत करके। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है उनकी मदर ने। The river bank were the grey and red clay required for making pots is found in 16 kilometers from her. उनकी मदर ने बोला वैसे भी जो रिवर बैंक है, मतलब जो नदियों का किनारा होता है ना, उसे कहते हैं रिवर बैंक, जहाँ पर ग्रे और रेड कलर की क्या मिलती है, क्ले मिलती है। आप लोगों ने भी बचपन में बहुत क्ले खेली होगी दुकानों से ला के, उसी टाइप की क्ले होती है, वहाँ पर ही मिलती है। जो रिवर बैंक होती है ना वहीं पर क्ले मिलती है ज़्यादातर। तो उनकी मदर ने ये बोला है कि जो रिवर बैंक है वहाँ पर जो ग्रे कलर की और रेड कलर की क्ले मिलती है ना पॉट्स बनाने के लिए, वो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। फिर बोला है आई नीड टू क्लाइम डाउन अ शेयर ड्रॉप टू द रिवर बैंक and my back ache from carrying the heavy load up hills all the way to the villager. यहाँ पर बोला गया है कि उनकी माँ आगे बोलती हैं कि और तो और जब हम रिवर बैंक जाने के लिए चढ़ते हैं ना, वहाँ पर जैसे चढ़ाई आप लोग जानते होंगे, ऊपर की तरफ जाना होता है, फिर वहाँ से नीचे आना होता है, तो उनकी मम्मी यही बोल रही हैं कि रिवर बैंक पे जाने के लिए हमको चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मेरी कमर भी दुख जाती है। ऊपर से इतना भारी वो क्ले होता है कि उसको विलेज तक लाते तक तो मेरी कमर टूट ही जाती है, एकदम टूट जाना मतलब सही में टूट जाना, मतलब दर्द होना जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो आगे बोलती हैं, आगे बोला जाता है पाउंडिंग द stubborn clay inside bamboo cylinder to soften it is also tedious. यहाँ पर बोला गया है पाउंडिंग। पाउंडिंग मतलब रिपीटेड बीटिंग, मतलब जैसे आप लोगों ने धोबी जानते हो ना, जो कपड़े धुलते हैं, उन लोगों को ना नदी किनारे तो देखा ही होगा, अगर नहीं भी देखा तो आपने फिल्म में या फिर कहीं सोशल मीडिया में देखा होगा कि वो उन लोगों के पास ना एक ऐसे लकड़ी का होता है जिससे वो बार बार जो कपड़े होते हैं ऐसे पीट रहे होते हैं। वैसे ही जो क्ले होती है ना उसको भी बार बार ऐसे मारना होता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और ऐसे पाउंडिंग करने के बाद, पाउंडिंग मतलब यही होता है, ठीक है, याद रखना, न्यू वर्ड्स है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। पाउंडिंग के बाद जो क्ले होती है ना उसका ना एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है, जैसे डो नहीं होता है, आप लोग आटा गूंथते हो तो डो नहीं बना लेते हैं एकदम गोल गोल सा, मम्मी बनाती है सॉफ्ट सॉफ्ट सा, वैसे सा हो जाता है। फिर उसको और सॉफ्ट करने के लिए वो लोग ना एक बैम्बू का सिलेंडर होता है इनके पास, उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से बांध के रख देते हैं। टिब्यूज मतलब अच्छे से बांध के रखना। यहाँ पर न्यू वर्ड्स भी लिखे हुए हैं साइड में, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, और हिंदी में लिखना जो मैं समझा रही हूँ आप वो भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो मैनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द माउथ आउट ऑफ शेयर एग्जॉस्टिंग एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। और तो और कई बार वहाँ से लाते वक्त ना, जैसे मैंने बताया आपको कि वो चढ़ाई से लेके आती थी, रिवर बैंक से बहुत ऊपर था तो वहाँ से आती थी, तो कई बार लाते वक्त ना जो वो क्ले होती थी ना वो कई बार गिर भी जाती थी, फिर वो उसे वापस रखती थी, फिर वापस आती थी, सारा प्रोसेस वापस करना पड़ता था। यहाँ पर आगे बोला गया है कि इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर एंड द रिवॉर्ड अ फ्यू रुपीज़। यहाँ पर बोला गया है कि एक बैच बनाने के लिए, बैच मतलब जैसे होता है ना एक बैच में 12 बच्चे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बोला गया है कि एक बैच किसका बनाने के लिए, पॉट्स का, मटकों का एक बैच बनाने के लिए महीनों लग जाते हैं, वो भी कईयों लेबर के साथ। मतलब मानो कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, वो आपको बनाना है, हाँ मतलब समझ लो 12 प्रोजेक्ट है, मतलब बैच है एक प्रोजेक्ट का, वो आपको बनाना है और उसमें महीने लग रहे हैं, वो भी आप 5 लोग मिलकर बना रहे हो या 6 लोग मिलकर बना रहे हो तब भी इतने टाइम लग रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी बोला गया है। और तो और इतना सब करने के बाद उनको मिला क्या रिवॉर्ड मिला, कुछ पैसे। मान लो जैसे आपने वो प्रोजेक्ट सारा बना लिया, उसके बाद आपको रिवॉर्ड में क्या मिल रहा है, कुछ नंबर। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल था। आगे बढ़ते हैं।
But if Santilla learns weaving, she can make much more money by side, providing enough clothes for the family. यहाँ पर बोला गया है, जो एनिला है सेंटिला की मदर, वही बोल रही हैं कि अगर सेंटिला जो है वो वेविंग मतलब बुनाई सीख लेती हैं तो फिर जो पॉट मेकिंग से पैसे आने हैं ना उसके डबल पैसे आएंगे घर पे। मतलब जो वेविंग है ना उसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। यहाँ से हमें ये चीज़ मिलता है, ये डिफरेंस पता चलता है कि पॉट मेकिंग में हमको कम पैसे मिलते हैं और वेविंग में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अगर आपको डिफरेंस बताना हो तो आप ये डिफरेंस यूज़ कर सकते हो। और तो और जो अगर वेविंग सीख लेगी ना तो वेविंग से वो कई कपड़े बना सकती है अपनी फैमिली के लिए, जिससे हमारे फैमिली में कपड़े भी होंगे और तो और पैसे भी होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, यहाँ पर है weaving is not messy like pot making and can be done indoors in all seasons। यहाँ पर बोला गया है कि जो वेविंग है ना वो पॉट मेकिंग की तरह मैसी नहीं है। मैसी मतलब जैसे गंदा नहीं हो जाता है। आप लोगों ने पॉट मेकर्स को देखा होगा कि उनके हाथ में मिट्टी मिट्टी लगी होती है, साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और बहुत ज़्यादा मैसी होता है, बहुत ज़्यादा गंदा सा लग रहा होता है। वैसे वेविंग नहीं है। वेविंग तुम एकदम साफ़ सुथरी तरीके से कर सकते हो, जैसे पॉट मेकिंग नहीं हो पाती है, मैसी हो जाती है ना। यहाँ पर भी ये एक डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस है यहाँ पर कि उसने बोला है कि जो वेविंग है ना वो तुम इंडोर भी कर सकते हो, मतलब घर के अंदर भी कर सकते हो और वो भी सारे सीजन्स में। अब बताओ आप लोग पॉट मेकिंग जो है वो इंडोर कर सकते हो क्या? आपकी मम्मी आपको घर के अंदर मटके बनाने देंगी? थप्पड़ मारेंगी मम्मी। और तो और यहाँ पर बोला गया है कि जो वेविंग है ना वो तुम सारे सीजन्स में कर सकते हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बसंत हो, कोई सा भी महीना हो तुम वेविंग कर सकते हो, क्योंकि तुम तो इंडोर कर रहे हो ना। बट जो पॉट मेकिंग है ना वो हमेशा आउटडोर ही करनी पड़ेगी। और तो और पॉट मेकिंग जो है ना वो ज़्यादातर समर के वेकेशन मतलब समर से ही होती है, ठीक है, समर का ही वोकेशन है वो एक तरीके से। क्योंकि अगर आप बताओ बारिश हो रही है वहाँ पे पॉट्स जो है वो सूखेंगे? नहीं सूखेंगे। और वैसे भी बारिश के महीने में कौन सा ऐसा इंसान है जो पॉट्स ले रहा है? इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो वेविंग है वो हर महीने चलती है, हर सीज़न में चलती है। तुम इंडोर भी कर सकते हो और तो और वो पॉट मेकिंग की तरह मैसी भी नहीं होती है, ठीक है। और तो और वेविंग में क्या मिल रहे हैं? ज़्यादा पैसे भी मिल रहे हैं। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो पॉट मेकिंग है उससे ज़्यादा बढ़िया है वेविंग। इसलिए एनिला जो है वो सेंटिला को क्या बनाना चाहती हैं? वीवर बनाना चाहती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर बोला गया है ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वेविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। हैंडसम मतलब यहाँ पर वो अच्छा वाला हैंडसम नहीं, कोई अच्छा दिख रहा है तो उसका हैंडसम बोल दिया, वो वाला हैंडसम नहीं। यहाँ पर हैंडसम का मतलब है ज़्यादा पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि वेविंग में हम एक शॉल बनाने में जो टाइम लगता है ना वो बहुत ज़्यादा कम है एक पॉट बनाने से। अगर आप एक पॉट बना रहे हो तो उसको कम से कम 2-3 दिन तो लगेंगे ही अच्छे से बनने के लिए। वही जो शॉल है तुम एक दिन में बन के तैयार कर दोगे, अगर आप अच्छे से बना रहे हो तो। और तो और उसमें ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। आगे बोला गया है जैसे कि आप ये लोग ये पिक्चर्स में देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ये सेंटिला है वो पॉट मेकर, या फिर शायद से उनकी मम्मा है ये, उनको देख रही है पॉट्स बनाते हुए। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर बोला गया है Santilla continued her visit to watch the potters at home। अब सेंटिला तो नहीं मानेंगे, उनको थोड़ी ना बनना है वेविंग, उनको तो ड्रीम है पॉट मेकर बनने का। तो यहाँ पर बोला गया है जो सेंटिला थी वो ये सब बात छोड़ के वापस से वही पॉट मेकर्स को वो रोज़ रोज़ देखने जाती थी, उनसे सीखती थी कि कैसे क्या बनाना होता है। She saw how the clay was mixed with water and ponds, how careful they were when they pushed their left hand into a lump of the softened clay, and how deftly they rotated the lump as they start giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand। वो देखती हैं कि जैसे कैसे वो लोग क्ले को पानी से मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से उसको ऐसे डो बना रहे हैं, कैसे उसको लेफ्ट हैंड से पुश कर रहे हैं। लंप मतलब जैसे आप आटा गूंथते हैं तो एक लंप से नहीं बनाते, सारे आटे मिलके एक बहुत बड़ा सा लंप बना देते हैं वो।
जैसे मतलब गोला सा बनाना, अरे आटा तो देखा ही होगा आपको, आपने गूंथते हुए, वैसे ही कुछ क्ले को भी ये लोग गूंथते हैं एंड उसका भी लंप बनाते हैं। फिर उसको लेफ्ट हैंड से पुश करते हैं, कैसे उसको बहुत केयरफुल तरीके से, बहुत स्किलफुल तरीके से उसको बनाते हैं, कैसे उसको शेप देते हैं। और जो जो पॉट होता है ना, उसको ना हम ना एक रोटेटिंग स्केल पे बनाते हैं, मतलब ना एक ऐसे गोल सा ना, बताते हैं आपको, ऐसे गोल सा एक वो होता है, मशीन टाइप ऑफ होती है, मतलब मशीन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको हमको हाथ से चलाना होता है, एक मशीन टाइप ऑफ होती है। यहाँ पर जो होता है वो लंप रखा जाता है, जिससे यहाँ पर ना ऐसे बड़ा सा ना पॉट बनता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो इसको इग्नोर करो। आप लोग जैसे मैं समझ गए ना, आप लोग मैं जैसे समझाना चाह रही हूँ। तो वो बोलती है कि जो उसने देखा कि कैसे वो लोग लेफ्ट हैंड से उसको पुश कर रहे हैं, फिर उसको घुमा भी रहे हैं, साथ साथ उसको शेप भी दे रहे हैं। राइट हैंड में उनके स्पैचुला है। यहाँ पर स्पैचुला वो खाना बनाने वाला स्पैचुला नहीं है, यहाँ पर जो स्पैचुला है ना वो पॉट मेकिंग वाला स्पैचुला है। मतलब ना पॉट मेकिंग के लिए ना एक ना अलग से स्पैचुला आता है, जिससे हम उसके ना ऊपर ही भाग बनाते हैं। जैसे उसका जो फेस होता है ना, मटके का ऊपर का फेस जो होता है जहाँ से पानी डालते हैं, हाँ वो बनाते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं? स्पैचुला से, याद रखना, ये क्वेश्चंस में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैचुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर ears as she was in fascination, the pot emerging out of the shapeless lump right in front of her eyes. वो कहती है कि जब स्पैचुला से वो लोग उसका फेस बनाते हुए टैप टैप कर रहे थे ना, वो जो आवाज़ होती है ना वो सेंटेला को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ऊपर से उसने अपने आंखों के सामने एक लम्प को शेप देते हुए देखा है। अब सोचो, जिस इंसान को पॉट मेकर बनना हो वो अपने सामने पॉट्स बनते हुए देख रहा है, उसको कितना अच्छा लग रहा है। वैसे ही आगे बताती हूँ, आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है आफ्टर 2 or 3 days the pot would be given a final touch up to retain the required shape and to test the consistency. यहाँ पर बोला गया है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉट मेकिंग में 3-4 दिन लग जाते हैं, तो वैसे यहाँ पर बोला गया है कि 2-3 दिन बाद उस जो पॉट था उसको फाइनल टेस्ट दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसका शेप वगैरह सब टेस्ट वगैरह करा जाता है कि शेप सही तो है, हर जगह से देखा जाता है, उसका जो फेस होता है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, सही तो है ना, ये इसमें सामान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऐसे सब देखा जाता है। आगे बोला गया है ओनली देन वुड द पॉट्स be taken out to dry in the sun before being loaded. यहाँ पर बोला गया है कि जैसे जो एकदम कड़क धूप होती है ना, उसके अंदर फिर उसके बाद पॉट को क्या करा जाता है, रख दिया जाता है, कि इसलिए ताकि पॉट जो होता है वो सूख जाए और वो मजबूत हो जाए। आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोल रहे हैं कि ऑन टू अ कैनल एंड द यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हाई and dried bamboos and converted with among layer of the same material and then the kernel would be fired. यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर ना जो बैम्बूज है ना वो बहुत सारे इन लोगों ने बैम्बूज रख रखे हैं, और इससे पहले उन लोगों ने और भी जो पॉट्स है वो बना लिए हैं सेम प्रोसेस से। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि जो उन्होंने जो पॉट बना लिए ना, अब उसके बाद जो उनके पास बैम्बूज थे ना, उन्होंने उसे ड्राई करा था, ड्राई बैम्बूज थे, ड्राई करा था क्या होता है, तो फिर जो ड्राई बैम्बूज थे उसको जो अच्छे से फाड़ा वगैरह, जैसे उसको बीच में से काट दिया। ठीक है, और उसके बाद ना उसको जला दिया। जलाने के बाद उसके ऊपर ना एक टाइप ऑफ बेड सा रख दिया। बेड सा मतलब जैसे आप एक लकड़ी का फट्टा नहीं होता है, वैसा कुछ रख दिया, और उसके ऊपर क्या रख दिए, पॉट्स रख दिए, ताकि वो जो पॉट्स है उसमें गर्मी पहुँचती रहे और वो एकदम मजबूत हो जाए, जल्दी से टूटे ना, इसलिए। ठीक है, याद रखना इसे। One had to tend the fire careful as overfiring or underfiring would ruin the entire batch. यहाँ पर बोला गया है कि आग तो जला दी तुमने, अब ऐसा नहीं है आग जला के कहीं और जाके बैठ गए मस्ती कर रहे हो। यहाँ पर बोला गया है कि उसको ध्यान रखना पड़ता है, हर 5 मिनट बाद देखना पड़ता है कहीं आग ज़्यादा तो नहीं लग गई। आग ज़्यादा लगने से जो मटके हैं वो ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, और ज़्यादा ड्राई होकर जल जाएंगे। तो फिर यहाँ पर बोला गया है कि उसका ना बार बार ध्यान रखना चाहिए कि
जो फायर है वो कम तो नहीं हो गई या ज़्यादा तो नहीं हो गई, कहीं किसी और बैच में तो आग नहीं लग गई, या फिर जैसे कि जो पॉट्स का बैच है उसको आग तो पहुंच रही है ना। ये सब बार बार देखना होता है वहाँ पर। ये नहीं है कि तुमने आग लगा दिया और तुम जाके कहीं और बैठे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बोला गया है, Arina heard of her daughter's visits but pretended to be ignorant of them. By late afternoon, Santilla had to return home quickly so that when her mother came back from the fields, she would be there. Gradually, Santilla visits become a topic of villager gossip. यहाँ पर बोला गया है जो अरिना थी ना, अरिना कौन थी अरिना, कमेंट करो। जो अरिना थी उन्होंने सुना कि उनकी डॉटर जो है ना वो ना कहीं जाती है, मतलब एज अ विलेजर्स होते ना, आसपास के पड़ोसी वगैरह बात करते हैं कि तुमको पता है उनकी बेटी यहाँ जा रही है, उनकी बेटी वहाँ जा रही है। तो वैसे ही उसने भी ऐसे सुना कि उनकी बेटी कहीं जाती है, पर उन्होंने कहा कि छोड़ो यार, क्या करना है मुझे, ये लोग ऐसे ही बोल रहे होंगे। और फिर आगे बताया जाता है कि जो उधर ही अगली तरफ जो सेंटीला थी ना वो लेट हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे शाम हो गई थी, और जो सेंटीला थी ना उनको घर भी जाना था उनकी मम्मी के घर आने से पहले। तो फिर जो अनीता थी वो तो घर आ रही थी और सेंटीला फटाफट से भागी अपने घर आ रही थी ताकि उनकी मम्मी उनसे पहले ना आ जाए। फिर उसके बाद जो ये बोले गया है कि जो सेंटीला थी ना उनका जो ये ना उनका पॉट मेकर्स के पास सीखने जाना और अपने मम्मी पापा को बिना बताए जाना, ये ना विलेज का ना बहुत बड़ा गॉसिप का ना टॉपिक बन गया था। मतलब हर दूसरा इंसान उनके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, पीपल वंडर्ड वाई अरिला वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल ऑफ हर डॉटर. They were worried that if all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to make the place. यहाँ पर बोला गया है कि जो ये टॉपिक बन गया था, तो फिर सब लोग बात क्या कर रहे थे इस टॉपिक पे, बात कर रहे थे कि जो अरिला है, अरिला कौन, अरिला सेंटीला की ममा, अरिला जो है वो अपनी बेटी को पॉट बेकिंग सिखाने से मना क्यों कर रही है। उनको सिखाना चाहिए भाई, हमारे विलेज में फिर और अच्छे पॉट मेकर्स कहाँ से आएंगे, हमारी जगह जो है, उनका जो गांव है वो पहचाना कैसे जाएगा। यहाँ पर वो बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि वन डे सेंटीला's फादर मेसोबिया वॉज simmered by the village council and asked to explain why Ella was refusing to pass on the skill to her daughter. यहाँ पर बोला गया है जो सेंटीला के फादर थे, यहाँ पर हमको सेंटीला के फादर का नाम पता चला है, मेसोबा किसका नाम था, सेंटीला के फादर था। एक दिन सेंटीला के फादर को विलेज के काउंसिल में बुलाया गया, जहाँ पर बहुत उनसे बड़े लोग बैठे थे, जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं ना वो लोग, ठीक है। तो वहाँ पर उन लोगों ने मेसोबा से, मतलब सेंटीला के फादर से पूछा कि जो अनिला है, अनिला कौन, सेंटीला की मदर, कि जो अनिला है उन्होंने अपनी बेटी को पॉट मेकिंग की स्किल पास क्यों नहीं करी। मतलब जैसे उनकी जो दादी थी वो भी पॉट मेकिंग करती थी, सेंटीला की दादी वो भी पॉट मेकिंग करती थी, उनकी मम्मी भी पॉट मेकिंग, तो सेंटीला को भी पॉट मेकिंग करनी चाहिए। सब लोग यही कर रहे हैं तो सेंटीला को भी करनी चाहिए। तो फिर उनके पापा से यही पूछा गया कि जो अनिला है वो अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखा रही है। तो फिर जो सेंटीला के फादर हैं उन्होंने क्या बोला, He replied in a humble tone, Uncle and elder brothers, Anila had never said that she will not teach our daughter to pot making. It is also that we wanted her to grow stronger after her illness. यहाँ पर बोला गया है कि जो सेंटीला के फादर थे मेसोबा, उन्होंने बोला कि एक हम्बल टोन में बोला कि अंकल और मेरे बड़े भाइयों, अनिला ने ऐसा कभी नहीं बोला है कि वो हमारी बेटी सेंटीला को कभी पॉट मेकिंग नहीं सिखाई थी। उन्होंने बोला था, मतलब मेसोबा ने बोला कि अनिला ने बोला था कि जो उनकी बेटी है ना उनको
चाहिए था कि उनकी बेटी जो है वो थोड़ी और बड़ी हो जाए और स्ट्रांग हो जाए। उनकी बेटी को शायद से कोई बीमारी थी पहले या फिर कुछ वो बीमार थी, तो उनको चाहिए था कि वो उनकी बीमारी से और उभर जाएं, अच्छी ठीक ठाक हो जाएं। तब वो अपनी बेटी को क्या सिखाएंगी, पॉट मेकिंग सिखाएंगी। ऐसा शायद से बहाना मारा था उनके पापा ने या फिर कुछ और, ये हम आगे की स्टोरी में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। You will soon see Santilla making the best pots in the village. उन्होंने बोला कि आप लोग जल्द ही देखेंगे कि सेंटीला जो है वो इस विलेज की बहुत बेस्ट पॉट मेकर बनी है। ये सुनने के बाद आफ्टर लिसनिंग टू मसोबिया एक्सप्लेनेशन द एल्डर डिसाइड टू लेट हिम गो, courting him to remain an Arilla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. यहाँ पर बोला गया है कि जो वो थी ना मसोबिया थे, उनकी ये बात सुनने के बाद ना जो उनके बड़े बुजुर्ग वहाँ पे बैठे थे उन्होंने बोला कि ठीक है तुम जा सकते हो, पर हाँ तुम अनिला को बोल देना कि उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग सिखाए। ये हमारे जनरेशन तो जनरेशन चला आ रहा है। मतलब जैसे कि अगर आपके परदादा जो थे उन्होंने पॉट मेकिंग करी, फिर आपके दादा ने पॉट मेकिंग करी, फिर आपके पापा ने करी, फिर आप भी करो, ऐसा ही जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहा है। और ये जनरेशन टू जनरेशन वाला जो प्रॉपर वो बन रहा है ना लूप, वो आगे भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बोला गया है they also told him that skills such as pot making, which not only catered to the needs of the people but also symbolized the tradition and history of the people, did not belong to any individuals. यहाँ पर बोला गया है कि ये जो पॉट मेकिंग है ना, ये सिर्फ लोगों की नीड नहीं है, सिर्फ लोगों को चाहिए नहीं, ये जो है ना ये हमारे ट्रेडिशन और हमारे पास्ट मतलब हिस्ट्री की, हमारे जो उनका पास्ट रहा है ना उसका जो ना एक सिंबल है उनके। मतलब यहाँ पर शायद से ये हो रहा है कि जो उनका विलेजर है ना वो पॉट मेकिंग की वजह से ही जाना जाता है, इसलिए वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनका जो ट्रेडिशन है, उनकी जो हिस्ट्री है वो इस पॉट मेकिंग से ही जानी चाहिए। ये जो पॉट मेकिंग है उनके गांव का, उनके ट्रेडिशन का क्या है, सिंबल है। लोगों को चाहिए कि वो ये जो पॉट मेकिंग है ना ये और आगे बढ़ाएं, इसको कोई हटकारे मतलब जैसे कि अगर आपको बोला गया कि ये भी सीए हैं, वो भी सीए हैं, ये भी सीए हैं, तो आपको भी सीए बनना है, पर आपको नहीं बनना, आपको डॉक्टर बनना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जो सब चाहते हैं कि वो पॉट मेकर बने, पर जो अनिला है उनको चाहिए कि वो क्या बने, वीवर बने। याद रखना ये चीज़ पूरी जो स्टोरी है ना उसमें बताई गई है, ये चीज़ याद नहीं रहेगी तो आपको स्टोरी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बोला गया है एंड एक्सपर्ट्स वर ऑल्डिवेट टू पास their skills not only to their own children but also to anyone who visited to learn. यहाँ पर बोला गया है कि उनको चाहिए कि तुम्हारी बेटी मतलब जो सेंटीला है वो एक अच्छी पॉट मेकर बने, और जो हमारे एक्सपर्ट पॉट मेकर्स हैं वो उसे पास करें कि तुमने बहुत अच्छा पॉट बनाया है। जैसे कि अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया और आपके टीचर ने आपको पास कर दिया कि हाँ तुमने बहुत अच्छा बनाया, तो वैसे ही यहाँ पर बोला गया है कि जो वो पॉट मेकिंग सीखे और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उसे पास कर दे, तभी हम मानेंगे कि तुमने अपनी मर्जी से जो सेंटीला है उसे पॉट मेकिंग सिखाई है और सेंटीला ने भी अच्छे से पॉट मेकिंग क्या करी है, सीखी है। आगे जो है मसोबिया कहते हैं, मसोबिया वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद सेंटीला एंड अनिला। यहाँ पे बोला गया है कि ये सब बातें सुनने के बाद जब बूढ़ बुजुर्ग ने उन्हें, जो उनके एल्डर्स थे, उनके बड़े भाई थे, उन सब ने उन्हें जाने दिया, और फिर रास्ते में जब वो जा रहे थे उन्होंने अपने घर जाने के बाद ये सब चीज़ें जो थी वो अनिला को क्या करी, बताई। यही था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसके आगे अभी पीडीएफ नहीं है, तो फिर इतना पार्ट मैंने आपको समझा दिया है पूरा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग्स भी मैंने आपको सारी बता दी हैं, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। यही था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में जल्दी लाऊंगी। ओके, थैंक यू।